मुर्गा हिलते डुलते। ये क्या हो गया? अब देख तू। छोटे ने बड़े को चूजा बना के मुर्गी के पास भेजा। मुर्गी उसे ये चिड़िया के बच्चे उड़ने की परीक्षा दे रहे थे, जो अच्छे से उड़ने के कारण पास हो जाते हैं और सभी को डिग्री भी मिल जाती है। लेकिन वही ये कलुआ बतख बिना टेंशन के फेल हो जाता है। मगर तभी सारे बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली थी। पर वही ये कलुआ बतख सोया रहता है। लेकिन तभी सारे बच्चे वहाँ से उड़कर उत्तर की तरफ जाने लगते हैं, और जब यह उन्हें देखकर उड़ने जाता है तो ना उड़ पाने के कारण वही रह जाता है और सर्दियों के आते ही वहीं फंस जाता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वह अपना सर एक पेड़ के छेद में छुपाता है। पर तभी अचानक से बादल हट जाता है और एक डाकिया पंछी आकर उसे लेटर देता है, जिसमें उसकी लॉटरी लगी थी फ्लोरिडा तक फ्री एरोप्लेन का सफर करने की। और जब यह पंछी वहाँ पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वही कलुआ बतख बिना मेहनत के उन्हें पीछे छोड़। कभी कुछ न करके भी देखो, ईट 5 स्टार। पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। टॉर्टोइस आदमी को भगाकर जैसे ही अपनी खोपचे में जाता है, वैसे ही पिराना हाथ धोकर आदमी के पीछे पड़ जाता है। दोनों भाई ये सब देखकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, बट पिराना तो अंदर आदमी का गला पकड़ा था। भैया। इसकी पुछ बांध रहा था तो इस पर पिराना जी जोश में आ गए और इसको भी उठा उठाकर पटकने लगे। यह सब देखकर साला पिराना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बना के रखा था। तभी बड़ा भालू इसे शुरू कर देता। खोपड़ी तोड़ साले का मार। ये मोटा आदमी अपने पिछवाड़ा का बहुत गलत फायदा उठाता है। थोड़ा देर के बाद आदमी मगरमच्छ को सुला देता है। ये देखकर औरत आदमी का बहुत बड़ा वाला फैन बन जाती है। अब देख तू, अब देख तू। अच्छा, तो इसका पति भी अपनी पिछवाड़ा का फायदा उठाने आ जाता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। फिर आदमी बाहुबली की तरह पटकने की कोशिश करता है, पर मगरमच्छ ही। फिर मगरमच्छ उसी आदमी की तरह सुला देता है और उसी आदमी की तरह औरत को पटाने की कोशिश करता है। इन दोनों मगरमच्छ को इग्नोर करते हुए जाने लगते हैं, लेकिन दोनों बात करने में इतना बिजी थे कि औरत डेंजर्स लॉमर्ड के हाउस में चली गई थी। लेकिन अभी भी आदमी अपने में बकते जा रहा था। पर तभी इसको पता चलता है, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। इधर ए आदमी जैसे ही उठने का कोशिश करता है तो बाय बाय टाटा। ये बकरा अपने सींगों से जमीन को खोदता है और ये गिलहरी अपने दांतों से इस पेड़ को काटती है। बाप रे। और फिर ये पक्षी आकर इस कील को ठोकता है। अच्छा। और ये मक्खी इन कीड़ों से टायर बनाकर इस पेड़ को खींचती है। चलो तभी ये चींटियां आकर इस पेड़ के टुकड़े करने लगती हैं। फिर ये मधुमक्खी आकर अपने पिछवाड़े से लोहे को गर्म करती है और लोहार उसे पीटने लगता है। और ये बकरा सारे कूड़े को इकट्ठा करके एक मशीन में डालता है और उस कूड़े से बंदूक बनाने लगता है। ये कैसे हो गया? और भेड़ें अपने कपड़े उतार कर मशीन में डालती है, जिससे दूसरी साइड नए कपड़े निकलते हैं। मैं नहीं मानता। और ये बगुला अपने मुंह में पानी भरकर एक कटोरे में डालता है, जिससे धरती पर बारिश होने लगती है। बुढ़िया बर्गर तैयार करते ही अपने सभी लोंडों को आवाज लगाती है। रोटी खा लो। तभी सारे लोंडे भाग कर आते हैं और एक एक करके बर्गर उठाकर खाने लगते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही घसीटा बर्गर खाने जाता है, इसके दांतों का पियानो बन जाता है। बर्गर इतना कड़क होता है कि बाबूलाल का कुल्हाड़ी भी जवाब दे देता है। ये कैसे हो गया? तभी बाबूलाल गुस्से में आकर बर्गर को दूर फेंक देता है, जिससे इन डाकुओं के घर का चमत्कार हो जाता है। तभी डाकू लोग बाबूलाल के घर पर हमला बोल देते हैं और पेड़ के पीछे लुक कर उस पे गोली चलाने लगते हैं। तभी बाबूलाल भी अपनी पिस्टल लेकर आता है और उसमें बर्गर भर के डाकू पर हमला करता है। बाप रे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये सभी मच्छर आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जय हिंद दोस्तों, ताकि इनको कोई भी पृथ्वी पर मार न सके। अरे बाबा। सभी मच्छर इन रोबोटिक हाथों से बचने की प्रैक्टिस करते हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट? अरे दादा रे। ये मच्छर गूंद पे चलने की प्रैक्टिस करता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये मच्छर शिकार करते हुए शहीद हो जाता है। आज मैं मर गया भैया। तभी एम्बुलेंस आता है और कैमरा उठाकर वहाँ से चले जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर ये मच्छर अपनी चोंच को पहना करते हैं और अपनी चोंच में पानी भरकर हमले की तैयारी करने लगते हैं। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। और मंगरू को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला बोल देते हैं।
लो भैया। ये बिल्ला सस्ता नशा करके इस कुत्ते की खाल को फाड़ देता है। तभी बिल्ला जान बचाने के लिए जाके एक दीवार के पीछे छिप जाता है। फिर बिल्ला चूहे के पास आता है और अपनी नकली फोटो लगा के चूहे की बैंड बजा देता है। तभी बिल्ला चूहे का काम तमाम करके वहाँ से जाने लगता है। अच्छा। लेकिन उसी समय बिल्ले को एक आइडिया आता है, तो वो गुब्बारे को भूत बना के चूहे के पास छोड़ देता है, जिससे चूहा खत्म। फिर बिल्ला चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी चूहा बिल्ले को मजा चकाने के लिए उसके पैर के नीचे चलने वाला एक पहिया दे देता है, जिससे बिल्ला सीधा जाकर एक लोहे पर गिरता है। ये कैसे हो गया? लेकिन बिल्ला साला हार नहीं मानता, तो वो चूहे के पीछे फिर से भागने लगता है। लेकिन आगे चूहा का दोस्त कुत्ता खड़ा मिलता है, तो बिल्ला साला अंडे को चोरी करता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये साला उस पर मसाले डालने लग जाता है। पिला दो मौसम्बी का, दो मूड ऑफ है मेरा। ये चिमकांडी पड़ता है, सस्ता जूस कैसे पहले पिलाए? इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद ये सुसरा भी बड़ा तेज है, गाली देकर भाग जाता है। ये कलुआ अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? मैं शेर को डरा के ये नाती इसको बचाती है। ये ससुरा दूसरी खिड़की खोल के उसके पूंछ को अंदर लाता है। साला अपनी बंदी के साथ उस पर कूद जाता है। ये नाती का बेटा इनको मरने आ जाता है। बहन की स्वरिया काटूं आप। साले को चुन्नू ने काटते हैं, ये इसको अंदर नहीं जाने देता। ये चिमकांड इसका जूस निकलने लग जाता, पर ये सुसरा उसको खाने के लिए तैयार करता है, और ये साला आता है इसको पर मसाले डालने लग जाता है। इन बदमाशों से रहा नहीं जाता, ये भी अपना निशाना लगते हैं। नाथी का बेटा इन बदमाशों के पास आता है, फिर ये साले एक ऊपर एक चढ़ते हैं। ये बदमाश चिमकांड को गिरा देते हैं। खटला बदमाश इसको बाहुबली की तरह उठाता है। तभी साले की आत्मा वापस आ जाती है। फिर ये खटला बदमाश भाईचारा बना रहा होता है। कलवे को चुन्नू ने कट, तभी कलवा इसको रस्सी पकड़वा देता है। ये बतख अपने घर का नाम अपने चोंच से लिख देता है। तभी ये भालू पेड़ों की गिनती करते करते आ रहा था। साला इसको इतने पेड़ों में से बतख वाला ही पेड़ मिलता है काटने के लिए। अब ये कौन है बे? भालू पेड़ काट के गिरा देता है, जिससे बतख, साला भालू को पता ही नहीं था कि इसमें बतख है। पेड़ को मशीन में डाल देता है, जिससे बतख, भालू बतख की ऐसी की तैसी कर देता है। तो बतख भालू को, अब तू गया बेटा। ये क्या है? बतख भालू का उंगलियां बांध देता है। भालू अपना उंगलियां छुड़ाने लगता है, लेकिन उनका हाथ, बतख भालू को कुत्ते से सावधान रहने का बोर्ड लगा देता, लेकिन ये भालू बतख का घर बर्फ में डाल देता है। लेकिन साला बतख बहुत ही चालाक निकला, देखा तो अंदर क्रिसमस मना रहा था। आज मैं मर गया भैया। छोटे भालू ने मुर्गी फंसाने का प्लान बना। बूढ़ा आदमी बेकरी चलाता है, लेकिन इस बेचारे बूढ़े के पास अब थोड़ा भी आटा नहीं बचा था, और ऊपर से उसकी एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई थी, जिससे वह खुद का पेट भर सके। इससे यह बेचारा बहुत परेशान हो गया था। पर तभी इस दुकान में एक भिखारी आता है, जिसको बहुत भूख लगी थी। इसलिए यह बूढ़ा आदमी बिना सोचे उसको अपनी आखिरी बालूशाही भी दे देता है, जिसे लेकर भिखारी बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन यह भिखारी एक बहरूपिया था। वह वहाँ से भागकर अपने घर में जाता है और अपने दोस्तों को बूढ़े आदमी की अच्छाई के बारे में बताता है। इसलिए वह सारे भी बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए उसके किचन में सामान लेकर चुपके से घुस जाते हैं, और वहाँ जाकर फटाफट सारे मिलकर केक सेक बनाने में जुट जाते हैं, और बहुत तरीके के वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। लेकिन तभी यह बूढ़ा आदमी उठ जाता है और किचन में जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारी चीजें बनी हुई थी, और देखते ही देखते उस दुकान में कस्टमर की लाइन लग जाती है, जिससे बूढ़ा आदमी खुश होकर अपना सारा सामान बेच देता है और बहुत अच्छी कमाई करता है, और इससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इन चिंटियों का बस एक ही काम है, मेहनत करके दूसरों का खाना चुराना और अपने बिल में भरना। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह। आज ये सभी बतख का खाना चुराने आई होती है, लेकिन बतख इन्हें चोरी करते पकड़ लेता है, और वह एक छोटी चींटी को परेशान करने लगता है। डरने से क्या फायदा? अब देख तू। हेलो। तो छोटी चींटी इसे 2-4 गालियां देकर चुपचाप अपना खाना ले जाने लगती है। पर हरामी बतख बेचारी के ऊपर बोतल रख देता है, फिर डिब्बा रखकर एक तार बांध देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर छोटी चींटी उस पर भी चढ़ जाती है। जियो फाइबर की तार चेक करने आऊं, कितनी मजबूत है। लेकिन फिर बैलेंस बिगड़ने से दही में टपक जाती है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद कटोरे से बाहर निकलती है तो दोबारा नीचे टपक जाती है, पर कटोरे का थोड़ा दही उसके मुंह में चला जाता है। बवाल चीज है बे। वह तुरंत दौड़कर अपनी चींटी सेना के पास जाती है और उन्हें टेस्टी दही के बारे में बताती है। यार सुनकर सेनापति चींटी तुरंत ढोलक बजाकर सभी चींटियों को बाहर बुलाती है।
बेरोजगार भेड़िया रेल की पटरी कुत्ते के घर की तरफ मोड़ता है। तो गया बेटे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कुत्ता ट्रेन को आते देख दौड़ कर जाता है, अपने दूसरे घर का दरवाजा खोलकर ट्रेन बाहर निकाल देता है। बाल बाल बच गया रे। 2 कट्टा निकालता है, फिर कान फाड़ तमंचागिरी शुरू करता है। हरामी कुत्ता भी होल एडजस्ट करके अपने तमंचे का जहरीला जादू दिखाता है। ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? साला भाग कर दूसरे पत्थर के पीछे छिपा है तो गोलियां इसकी नक्काशी करके सुंदर एक गोली कुत्ते के पिल्ले को लगा जाती है। कुतिया कुत्ते को बताती है तो कुत्ता तुरंत पाइप लेकर गाय के पास जाता है और दूध का इंतजाम करके दोबारा गोलीबारी शुरू करता है। लेकिन तभी एक गोली दोबारा इसके पाइप में लगा जाती है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। ये चारों नमूने जेल से भागने के लिए अलग अलग दिमाग लगा रहे होते हैं। अच्छा। इस जेल में इन बेचारों का नींद भी पूरी नहीं होती थी। ये कुत्ता काफी दिनों से जेल में रहने के कारण दिमागी संतुलन खो दिया होता है। अरे कोई बचा लो रे! टिल्लू को गड्ढा खोदते हुए को जेलर देख लेता है। मैं आ जाऊं क्या? भारी मिस्टेक हो गया सर। कंट्रोल। इस जेल में एक से बढ़कर एक नमूने भरे पड़े होते हैं। गजब। ये सारे लोग आपस में जेल से भागने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। गुड आइडिया। तभी लास्ट वाला जेलर को ही प्लान बता देता है। अच्छा खाओ माँ का सब। सही पकड़े हैं। सर्किट जेल इंचार्ज को माल का लालच देकर अपनी ओर कर लेता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर ये इस जेल से फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। बैगन। और आकर इस झोपड़ी में घुस जाता है। पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये देख सर्किट चिमनी से ऊपर चला जाता है। मारम ना एक के फट में लगवा लो। गबरू की ऐसी छाती देखकर सलमान खान भी शर्मा जाए। ये इतना पावरफुल होता है कि बंदूक की गोली से मिसाइल बना देता है। साला ये जिधर भी जाता उधर सब खत्म कर देता था। जाना था ना बाबू। तभी ये भालू इसे डराने आता है। पर अच्छा एल्विश भाई। कुछ आगे जाते ही गबरू लोहे की नानी याद दिला देता है। तभी ये चिरकुट अपने नल्ले घोड़े के साथ गबरू की तलाश कर रहा होता है। इन दोनों का दिमाग गबरू से भी ज्यादा खिसका हुआ होता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? जैसे तैसे करके चिरकुट गबरू के पास पहुंच जाता है। क्या बोल रहा था उस दिन? खाएंगे पिएंगे अभी भी रखेंगे। यही बोल रहा था। गबरू आरी ब्लेड बनकर चिरकुट की मारने के लिए दौड़ा लेता है। गबरू जैसे ही इसे ठिकाने लगाने वाला होता है तभी चिरकुट की रूह नीचे से निकल आती है और ये गबरू को ही ठिकाने लगा देती है। बाप रे! क्या माल है यार। इन मुर्गियों का अंडा देने का स्पीड देखकर आप पगला जाएंगे। चड्ढा समझाओ इसे। नहीं। तभी ये साला भुक्कड़ बगुले को चिकन लेग पीस दिखाई देने लगता है। चिकन लेग पीस। फिर ये इस झोपड़ी को ब्यूटी पार्लर बना देता है और खुद जाकर छमिया बनने लगता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? जा पूछ क्या? फिर ये नैन मटक्का करते हुए मुर्गे के पास आ जाता है बैगन। और मुर्गे को लाइन देने लगता है। यारे चिकने, आई लव यू। हर की मुर्गा उसके प्यार में पागल हो जाता है। मिरेकल। छमिये के बुलाते ही मुर्गा। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये देख सारी मुर्गियां मुर्गे पर गुस्सा हो जाती है। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? फिर ये सब भी मुर्गे को पटाने के लिए ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। तभी ये छमिया मुर्गे को प्यार में धोखा दे देती है। फिर ये दरवाजा बंद करके जा ही रहा था तभी ये छोटा डॉन बगुले को दौड़ा लेता है। जूस पिला दो। मंगरू माल फूक कर रास्ता भटक गया होता है जैन दोस्तों। और दूरबीन में देखकर युगांडा के टापू पर चला आता है। तभी मंगरू को देखते ही बरमुंडा अपने नाश्ते का जुगाड़ कर लेता है। आजा आजा आजा। और इसको बेड की जगह गर्मा गर्म पतीले पे चढ़ा देता है। मुझे जाने दो। चीटिंग करता है तू। नाश्ता का जुगाड़ होते ही सारे लोग हुला लुया करने लगते हैं। तभी सभी मिलके इसे पीट पीट कर ऑमलेट बना देते हैं। खतरनाक लोग। ये देख मंगरू शिलाजीत का बंडल खाकर बौरा जाता है तू गया बेटा। और इन छोटे मोटे चिरकुटों को अकेले ही पटक पटक के धो डालता है। गजब। ये देख बरमुंडा की फट के हाथ में आ जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तभी मंगरू भाला मार मार कर बरमुंडा को चामुंडा बना देता है। ये देख बरमुंडा घर में घुसकर तोप लॉन्च करने लगता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। तभी मंगरू तोप के गोले से परमाणु बनाकर वापस कर देता है। हेलो भाई, कोई हमको IAS बनना चाहिए। ये भूखा नंगा चिरकुट दौड़ते दौड़ते पीनट्स के फैक्ट्री में पहुंच जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मूंगफली लेकर जा ही रहा था तभी इसे फेंक कर अखरोट चुराने चल देता है। आहा बहुत चंगा ना मैं। आज मूड नहीं कर,
इसे कल देखते हैं। बैगन। पर इस भड़वे को अखरोट भी पसंद नहीं आता। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये एक नारियल लेकर चल देता है। साला ये चिरकुट नारियल लेकर जंगल में आ जाता है, पर नारियल बहुत सख्त होता है। ये चिरकुट इसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। तभी ये सुतली बम लगाकर नारियल उड़ा देता है। लेवल सबके निकलेंगे। थक कर चिरकुट नारियल को लेकर बुर्ज खलीफा पर चढ़ जाता है। गजब। अच्छा। फिर नारियल को नीचे फेंकते ही वहाँ की रोड ही धंस जाती है। मेरा दिमाग खराब मत कर। थक हार कर चिरकुट नारियल को जहाँ से लाया था वहीं रखाता है। तभी नारियल गिर के टूट जाता है। ये देख चिरकुट जैसे ही खाने जाता है, तभी इसके अंदर एक और नारियल होता है। इन तीनों चिरकुटों का घर बिल्ला गिरा देता है। तभी तीनों चिरकुट मिलकर बिल्ले को बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। अच्छा। बिल्ला अपना घर किराए पे देकर लौंडिया नचाता था। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दे। अभी बता दे भाई। तभी ये वहाँ आ जाता है कौन है बे? क्या रे भिख मंगिया। और इससे एक रात के लिए रूम भाड़ा पे ले लेता है। तू तो गया बेटे। और जाकर इस गुंडे को बता देता है। तभी ये क्वेश्चन मुझे क्यों तोड़ा? आई एम सॉरी बाबू। तभी ये चिरकुट इस बार भी एक रूम भाड़े पे ले लेता है मेला दिनों का। और चल देता है सुपारी देने। तभी कुछ देर बाद कालिया वापस आ जाता है। आर यू कॉमेडी मी। ठीक है। कालिया अपना दिन भर का हिसाब मिला रहा। तभी बिल्ला तीनों चिरकुटों से बदला लेने के लिए छमिया बन जाता है। छमिया से तेरा टांका भिड़ाई क्या रे। ठीक है समझ गया। अच्छा। और नीचे फलों के रस में गिर जाता है, जिसके बाद इसका स्क्रू ढीला हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन ये खरगोश यहाँ से किसी तरह बच के निकल जाता है। पर मशीन में घुस के जादुई बॉक्स में पैक हो जाता है। तो इसका भाई सभी जादुई बॉक्स में पानी देके उसे पहले जैसा बनाता है। आखिर में इसका नालायक भाई निकल जाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? फिर दोनों खरगोश सारा का सारा जादुई बॉक्स अपने घर ले आता है और इसका भाई पानी लाने आता है, लेकिन ये पूरे पानी को ही खोल देता है। ओह शिट। पानी अंदर जाते ही सारे जादुई बॉक्स से बहुत सारे फल सब्जी बाहर आ जाता है। ओ भाई ये क्या है? गाजरों को देख के ये खरगोश बोलता है, भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी सब गाजर वहाँ से गायब होने लगता है। बाहर आके देखता तो सब गाजर खत्म हो गया है। देखा तो गाजरों को ट्रक में लेके जा रहा था। तो दोनों भाई ट्रक के पीछे पीछे फैक्ट्री पहुँच जाता है। फैक्ट्री में इतने सारे अलग अलग फलों को देख के अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपना मुंह खोल के फलों का रस पीने लगता है। तभी इसके सिर पर ढक्कन लग जाता है। तो इसका भाई इसे खोलता और जब नहीं खुलता तो जुगाड़ लगा के खोलता है। भाई देखो मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। अब ये खरगोश टमाटर को नीचे उतार के घर ले जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ये मशीन के अंदर घुस जाता और पैक हो जाता है। तो इसका भाई सारे के सारे डिब्बों को खोल के चेक करने लगता है। किधर है बे? लेकिन जब आखिरी वाला डिब्बे को खोलता है तो उसमें से उसका भाई निकलता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस बड़े दानव के बच्चे को दो आदमी मिलकर दूध पिलाते हैं और इसकी चड्डी सिलने के लिए कई मजदूर काम करते हैं। बाप रे! इतना बड़ा बच्चा देखकर इन चिचा की सटक जाती है। जब यह बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ये स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन ये स्कूल के अंदर नहीं जा पाता, तो बाहर ही बैठकर पढ़ता है। गांव के सभी बच्चे इसके ऊपर चढ़ के मस्ती करते हैं। लेकिन क्रिसमस के दिन जब सभी बच्चों को गिफ्ट मिल रहा था तो इसे भी एक कुल्हाड़ी गिफ्ट में मिलता है, जिसे पाकर ये दानव का बच्चा जंगल की ओर चला जाता है और जंगल के पेड़ों को काटने लगता है और उन पेड़ की लकड़ियों से गरीबों के लिए घर बनाता। लेकिन एक दिन गाँव में ये लकड़हारा अपनी मशीन लाता है जिससे पेड़ काटना आसान था। ये क्या बात करता है? और लकड़हारा दानव के बच्चे को चैलेंज देता है कि जो ज्यादा पेड़ काटेगा वो जीत जाएगा। पेड़ काटने की रेस शुरू होती है। दोनों ढेर सारे पेड़ काट देते हैं, जिसमें से ये लकड़हारा पेड़ काटने की रेस जीत जाता है। क्यों हिला डाला ना? जिस कारण दानव के बच्चे को हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ता। चिरकुट अपनी भेड़ गिन रहा था, तभी वहाँ नमूना भेड़ बनकर आया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चिरकुट ने इसे पहचान लिया और इसके सामने तोप लगाया। यार ये बंगार की शक्ल के तेरे बाप को भूल गया क्या? खेलेगा फ्री फायर। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। लेकिन इस बार झाड़ियाँ में छिपकर भेड़ चुराने आया। ये क्या है? साला भेड़ का कॉस्ट्यूम बनाकर वहाँ से खिसकने लगा। जय हिंद दोस्तों। चिरकुट ने गान दिखाई तो इज्जत के साथ भेड़ को छोड़ा। गोदाम पर गोली खाकर लास्ट वाली भेड़ को जाने दिया। गजब। इस बार धनुष से तीर छोड़ा और गलती से भेड़ का चमड़ा खींच लिया। चमड़ा निकलते ही भेड़ गोरी टांगे दिखाने लगी। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? इस बार सस्ती चिड़िया बनकर आया आप दो ना और अंदर जाने की परमिशन मांगा। चिरकुट ने इसे गलत कमरे में भेजा और छील दिया। इस बार खुजली वाले कीड़ों को लेकर आया, लेकिन कीड़ों ने इसी पर अटैक किया।